नए दौर की दूरबीन से ज़िंदगी को देखने का एक भयानक नतीजा ये निकला है कि इंसान आज अपने अंदरूनी मौसम से वाकिफ़ नहीं रहा। इसकी किताब-ए-ज़ात तन्हाई, तखरीब, तशवीश और डिप्रेशन जैसी बातनी बीमारियों की जद में है। इसके अंदर रहती रूह हंसते हुए भी रोती है। किसी के जख्म चूँकि हमें दिखते नहीं इसलिए बहुत दुखते हैं। अक्सर मायूस लोगों की ज़िंदगी उनकी अपनी ही खुशियों से कबड्डी खेल रही है। मेरी इस गुफ्तगू का मौजू समाज में बसता हर चौथा इंसान है जिसे उदासी, मायूसी, डिप्रेशन और एहसास तन्हाई जैसी बीमारियों ने जकड़ा हुआ है। आज स्क्रीनों के कैदी स्क्रीनची की गारे-ज़ात उदास है। नए दौर की कशमकश उस कैंसर का रूप धार चुकी है जिससे गुजर कर इंसान मायूसी का इंसाइक्लोपीडिया बनता जा रहा है। शिद्दत गम की खोक से खुदकुशी और खून खराबे जैसे मनफी एहसासात जन्म ले रहे हैं। नई नस्ल का मज़ाहिका खेज मजाक देखो, ब्लेड के साथ बाजू काटने तक पहुंचाया है। उजाड़ नस्लों के नोहागर हैं, खिज़ां रसीदा जवां चेहरे। मेरी आधी जिंदगी जवानों के जज्बात की अलाइनमेंट करते गुजरी है, इसलिए मैं मनफी सोचों को वो बिच्छू समझता हूँ जो इंसान को अंदर से ढसता है। मेरी समझ में तन्हाई वो आग है जो इंसान की 25 लाख गीगाबाइट्स तक फैली वसी हार्ड डिस्क यानी इंसानी यादाश्त की कीमती उम्मीदें जला देती है। डिप्रेशन और एंजाइटी जदीद दौर का वो क्रेडिट कार्ड है जिसके इस्तेमाल से इंसान अपने अंदर मनफी रुझानात जमा करता जा रहा है। अगर हम सब अपनी मुसीबतें गिनते रहें तो खुशियों का हिसाब कौन करेगा? साथियों, दिमाग वो पेचीदा तरीन मशीन है जिसे आज तक हम सही से चलाना नहीं सीख सके। जिंदगी की भीड़ में अब वो अपने कहां जो बुझते दिलों को चिरागे उम्मीद थमा सके, इन्हें बता सके कि बुरी यादें दरअसल हमारे गुज़श्ता लम्हों की लाशें हैं, हमें इन्हें साथ साथ दफन करते रहना है। तारिक जमील के बेटे और CSS ऑफिसर बिलाल पाशा की खुदकुशी ने मेरे जहन की काया पलट दी है। जाने गुजरने वालों पर क्या गुजरी, मगर मैं इन दोनों किरदारों को वो झीलें समझता हूँ जिनके अंदर मुझे अपनी नस्ल का अक्स महसूस होता है। मुझे जहन पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन जब भी जदीद मदारे यार के गिर्द घूमता हूँ तो शिद्दत से एहसास होता है कि इंसान अपनी अंदरूनी तहकीक तर्क कर चुका है और हर तरफ ब्रांडेड के खेल में मशगूल है। अंदर जारी हंगामा राय के बायस डिप्रेशन मुझसे भी मिलने आता है, मगर मैं सब्र, उम्मीद और आजिज़ी की तलवार उठाकर अपने मन में कॉमेडी चैनल चला देता हूँ। साथियों, अगर कभी मायूसी तुम पर हमला करे तो अपने सारे गम मुझे फेंक देना, मगर जिंदगी को शाख से कटने ना देना। हमारी नफ्सियाती साइंस इस कदर बदल चुकी है कि हम दिमागी मर्ज के इजहार को बाइस शर्म समझते हैं, लेकिन दिल के मरीजों के तीमारदारान की लंबी बारात मिलती है। साथियों, लफ्ज क़यामत से वाकफियत काफी नहीं, हमें महसूस करना है कि ये हमारे इर्द गिर्द किस किस पर गुजर रही है। उदासी के असबाब को जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमारे अंदर दबे सदमात, खदशात, ताफुजात ही वो असबाब हैं जो हमारी अंदरूनी दुनिया वीरान कर रहे हैं। अजीज वारसी क्या अच्छा कह गया, गमे दुनिया, गमे हस्ती, गमे उल्फत, गमे दिल, कितने उन्वा मिले मेरे अफसाने को। गम तो ये है कि चांद छूता इंसान जिंदगी के पटवार खाने से अपने मकासद की मलकियत न ले सका। हम सब हजार वजूहात की बुनियाद पर खुश रह सकते थे, लेकिन हौसला शिकनी की एक ही झटके से मायूसी के कदमों में जा गिरे हैं। अपने हाथों में मौजूद गैजेट्स की मल्टीटास्किंग ने हमारी जात को भी बहुत सरसरी सा बना दिया है। बसाते यारा कहाँ बिछाऊं, यहाँ मजलसें और महफिलें मर चुकी हैं। नई नस्ल को भी ऐसी गुफ्तगू की ऑक्सीजन चाहिए जो इसकी रूह को सैराब करे। इससे पहले कि मायूसी की सरजमी से सर उठाए जज्बात नाउमीदी के सरहद पे पहुंच जाएं, तस्लीम कर लो कि शफायाबी बस सादगी और अपनी जात पर इन्हिसार में है। इंसानों से सहारा लेने की आदत ही अक्सर इंसान को बेसहारा करती है। मेरी आजाना सी तजवीज़ ये है कि हमें यह समझना है कि इंसान की सोचों का सफर भी साइकिल जैसा है जिसका तवाजुन बरकरार रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह रवैये की लचक वो फुटबॉल है जिसके जरिए हम गमों से खेल सकते हैं। देखिए, हमारा दिमाग भी पेट
और लिबास की तरह सफाई मांगता है। जैसे हम डस्टबिन के जरिए घरेलू कचरे को ठिकाने लगाने का एहतमाम करते हैं, इसी तरह हमें अपने मन से भी मनफी सोचों की नकासी का बंदोबस्त करना है। हमें अपने जिस्म से भी सीखना है, जो 24 घंटे में खुराक और 5 घंटे में पानी खारिज कर देता है। इसी तरह अगर हम अपनी रूह, जो इंसानी जिस्म का सॉफ्टवेयर है, अगर उससे मनफी सोचें खारिज करते रहें तो हमारे जिंदगी के अक्सर मसाइल पैदा ही ना हो। कुछ मनवा लिया, कुछ मान लिया जैसे जज्बात ही इंसानी रिश्तों की रगू में लहू बरकरार रखते हैं। हर दौर में फना हुए इंसान को अना ज़ेब नहीं देती। अतबा फब्रिक बहुत खूबसूरत बात कर गया कि मैं कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊं, मैंने किरदार निभाना है, चले जाना है। साथियों, जिंदगी फॉलोइंग कमाने का धंधा नहीं, इसलिए हुजूम में फन तन्हाई और गम में फन तबस्सुम सीखो। याद रखो, इंसानों में कोई तुम्हारा मालिक या राजिक नहीं, ना जमाने के सीने में माँ जैसा दिल है। इसलिए मुखालफतों के तीर सहने के लिए दीवारे दिल मजबूत रखो। माहिरीन इस बात पे मुत्तफिक है कि रंजश, दुश्मनी और इंतकाम तर्क करके माफी अपनाना बेहतरीन शऊरी इंतखाब है। दाना सही कहते हैं कि लफ्जों के जख्म झीलने के बाद भूल जाने का फन या कामिल को आता है या पागल को। जिंदगी के मुश्किल मोड़ों पर वहमी दीवानगी से बचने के लिए यह जानना होगा कि कुव्वत बर्दाश्त हमारी बातनी कुव्वतों का खजाना है। साथियों, जितनी बहादुरी खुदकुशी या कत्ल करने के लिए चाहिए, उससे कई गुना कम में जिंदगी के अक्सर मसाइल का हल मौजूद है। सियाने सही कहते हैं कि अपने माजी को मरने दो, वरना ये तुम्हें जीने नहीं देगा। और मेरी नजर में हमारा माजी चले हुए कारतूस और फ्यूज हुए बल्ब की तरह बेकार है। सोचो कि लोग जिंदगी के माजी से सीख कर कैसे बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तुम इस आबाद कायनात में तन्हा नहीं। ये फूल, पहाड़, नदियां, यार, मौसम, इबादत गाहें, शायरी, लाइब्रेरी, मौसीकी, सितारे, रिश्ते, समुंदर, चांद, पसंदीदा इंसान, ख्वाब और ख्याल सब तुम्हारी दस्तरस में है। मन से मनफी सोचों की नकासी सेल्फ रेगुलेशन से करते रहो और दिल के तहखाने से भड़ास लाजमी निकालो। हुदूदे गम के दायरे से निकलने के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क हमारा दिल है। इसकी कुल आबादी हमारी जात पर मुश्तमिल है और मुस्कुराहट इसका कौमी तराना है। इसलिए आओ कहका लगाते हैं अपने माजी की सब मनफी यादों पर, सब बेकार बातों पर। इसलिए आइए जी भर के मुस्कुराते हैं, चूंकि एक शायर ने बहुत अच्छी बात की कि सजाए फिरते हैं ओंटों पे जो हंसी की किरण, जाने दिल में कितने शगाफ रखते हैं।